नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। यूपी के शहरी निकाय चुनाव का रास्ता लगभग साफ हो गया है और अब जल्द वोटिंग होने की उम्मीद भी बढ़ गई है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए आयोग ने रिपोर्ट सुझाव के साथ सीएम योगी को सौंप दी। इसके बाद रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करके चुनाव कराने की इजाजत मांगी जाएगी। फिलहाल अंदेशा है कि रिपोर्ट लागू होने पर यूपी की राजनीति में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। इससे नगर निगम के मेयर, नगर पालिका और नगर पालिका के अध्यक्ष और वार्ड पार्षद की सीटों के प्रत्याशियों में बड़ा फेरबदल संभव है। साथ ही चर्चा है कि सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल में नगर निकाय चुनाव करवाए जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच रिपोर्ट पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। एसपी का आरोप है कि सरकार ने अगर ठीक से आंकड़े हाईकोर्ट में रखे होते तो सुप्रीम कोर्ट तक की नौबत ही नहीं आती। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर तैयार रिपोर्ट से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। शहरी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां फिर से बढ़ गई हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण को तय करने के लिए गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में आयोग ने रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए सीट का आरक्षण नए सिरे से तय किया है, जिसके चलते पहले से जारी आरक्षण सूची में बड़ा उलटफेर हो सकता है। मेहनत किया हमने, दौड़े सब जगह 75 जिलों में देखा और उसी हिसाब से तैयार किया जो हमें मिला। आयोग की रिपोर्ट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ संपन्न होंगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि मार्च के अंत तक निकाय चुनाव का ऐलान हो जाएगा। मार्च में लास्ट तक होगा, उसकी घोषणाएं हो जाएंगी। आप अप्रैल में, आप मानिए अप्रैल में चुनाव हम लोग करा लेंगे। पिछड़ों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार को घेर रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन आयोग ने उससे पहले ही यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। आयोग की रिपोर्ट को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी और उसके आधार पर आरक्षण और निकाय चुनाव कराने की अनुमति मांगेगी। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद यूपी में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल मई तक निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। टीम न्यूज़ टेक। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर सरोजनी नगर से विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने न्यूज़ स्टेट के सवाल पर कहा कि बीजेपी आने वाले सभी चुनाव जीतेगी। नगर निकाय के चुनाव की रिपोर्ट भी आ गई है, संभवतः बहुत जल्द हो जाएगा। कितनी प्रिपेयर्डनेस है, कितनी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी? हमारे कार्यकर्ता बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जनता को अटूट विश्वास है। योगी जी की और मोदी जी के नेतृत्व में जनता को अटूट विश्वास है। सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एडवोकेट प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। भुवन जी, मैं आपके पास आऊंगा। आरक्षण से क्या सियासी गणित बदलने वाला है? क्योंकि अब रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई सरकार को और उसके बाद कोर्ट अब ये निर्णय लेगा कि चुनाव कब कराने हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो 6 साल का जो इनका कार्यकाल है वो बिना ओबीसी आयोग के चलता रहा। जब समाजवादी पार्टी के ने सड़क से लेकर सदन और माननीय न्यायालय तक इस विषय को ले गए, तब जाके सरकार जागी और इन्हें ओबीसी आयोग का गठन करना पड़ा। आज उसकी रिपोर्ट आ गई है और इन्होंने कैबिनेट में उसको पास कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में इसको रखने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी ने जो कहा था कि हम अपनी लड़ाई ओबीसी की वर्ग की लगातार सड़क से सदन और सदन से न्यायालय तक लड़ेंगे और लगातार हम लोग जो जनगणना की भी मांग कर रहे थे उसको भी हमने जमीन पे उतारना का काम शुरू कर दिया। जातिगत जनगणना का वो लगातार हमारे जो ब्लॉक स्तर तक इस कार्यक्रम को हम लोग पहुंचा रहे हैं और इस पे हम लोग लगातार जन जागरण करने का काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है SC, ST, OBC, वनवासी
इनको न्याय दिलाने की लड़ाई को हम लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार भुवन जी ये कहा जाता रहा है कि आप आरक्षण विरोधी रहे हैं, आप नहीं चाहते थे कि चुनाव समय से हों। देखिए, हम चाहते थे कि आरक्षण की जो व्यवस्था है उसी के तहत चुनाव हो, और हम लोगों ने कहा कि ओबीसी वर्ग के साथ पार्टी चट्टान की तरह खड़ी हुई है। और लगातार अब आप देख लीजिए, हम लोग जमीन में काम कर रहे हैं। हमारी जो संगोष्ठी हो रही है, आप पत्रकार है और बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपको लगातार मिल रही होगी रिपोर्ट कि हम लोग जो संगोष्ठी करने का काम कर रहे हैं जाति जनगणना का, वो जमीनी स्तर पर गांव-गांव तक हमारा वो अभियान चल रहा है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिलों में चलेगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। जी, वापस आएंगे आपके पास। प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि समय से चुनाव हो और ओबीसी आरक्षण के आप विरोधी हैं, और 6 साल आपने ऐसे ही निकाल दिया, ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया। देखिए, जो पिछला नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसमें भी हमने पूरी तरीके से आरक्षण नियम का पालन किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि उसके लिए कमेटी बनाई जाए, तो उसके आधार पर हमने कमेटी बनाई। 3 महीने से कम समय में ही कमेटी ने रिपोर्ट दी है, और कमेटी के जो मुख्य बुंद हैं उसमें ध्यान रखा जाना है कि जो ऐसी सीटों पे जहां पर 30 साल से आरक्षण नहीं बदला गया, उस पे आरक्षण को बदला जाए, यानी कि चक्रानुक्रम हो, जो क्रम के आधार पे 15 से 20 साल में जो बदलता है उसको बदला जाए। कई सीटें ऐसी है जहां पर एक ही जाति के लोगों को वहां पर आरक्षण रहा है, उसको भी बदलने का काम किया गया है। इसके अलावा जो 4 अक्टूबर 2013 का माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था कि सीटों में आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखा जाए, शैक्षणिक स्थिति को देखा जाए कि जिन जातियों का वहां पे उनको आरक्षण अधिक मिला है, उनका लाभ मिला है, उनको उस दायरे से बाहर किया जाए। इन सारे नियमों का, चारों चीजों का पालन किया गया है इस रिपोर्ट में, और उसी के आधार पर नई आरक्षण लिस्ट आएगी। नहीं, उनके कहने का मतलब ये है कि समय से आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि आप अगर पहले से करवाते तो ये चुनाव में देरी नहीं होती, राजस्व का तमाम नुकसान न होता और ये तमाम सवाल न खड़े होते। देखिए, ये तो चीजें पहले डिस्कस हो गई है कि क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। हम लोग किसी भी तरीके से आरक्षण की विरोधी नहीं है। संविधान सम्मत जो भी व्यवस्था उसको हमने पालन करने का काम किया, चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक आयोग दर्जा देने का काम किया हो, या बाकी चाहे बैकलॉग की सीटें भरने का काम, सभी काम ऐसे हमने किए। इनकी 4 बार सरकार रही है, आज ये सभी मुद्दे उठाते हैं। जब इनकी 4 बार सरकार है तभी इन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया। ठीक है, ये बड़ा पॉइंट है। भुवन जी वो कह रहे हैं कि आपकी पहले सरकार रही है और कई बार रही है, तो आपने उस दौरान क्यों नहीं ये तमाम कदम उठाए? देखिए, जब से इनकी सरकार आई है, हम लगातार इस मांग को उठाने का काम कर रहे हैं, ओबीसी के आरक्षण का, और लगातार हम ये देख पा रहे हैं कि जो नौकरियां होती हैं उनमें भी ओबीसी आरक्षण का, चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर पर हो, लगातार उनके जो अधिकार है उनका हनन करने पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी पड़ी। और ये लड़ाई आप देखिए हमने कितनी ईमानदारी से उठाई। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़क में हम, सदन में हम, कोर्ट में हम, तब जाके आज उसको न्याय मिल पा रहा है। और निश्चित तौर पे कोई नहीं, वो कह रहे हैं जब आप सत्ता में थे तब क्यों नहीं आप बोलते थे? हमने तो हमेशा ओबीसी वर्ग, हमें तो बल्कि बदनाम किया जाता है कि ये तो ओबीसी लोगों की पार्टी है। ये तो यही लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये तो पार्टी ओबीसी लोगों की है। ये तो आरोप ये लगाते हैं क्योंकि हम इनके हक की लड़ाई को लड़ते हैं। ये तो आरोप लगता है हम पे, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार हम पे आरोप। अच्छा, तो फिर क्या ऐसी वजह थी भुवन जी, आखिर क्यों चुनाव देरी से करवाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपका आरोप है? क्या वजह है? देखिए, आप भी जानते हैं, ये कोई भी सरकार होती है, निर्वाचित सरकार होती है, ये उसका दायित्व बनता है। ये उसका दायित्व बनता है कि वो चुनाव की जो परिपाटी है, जो हमारे तय है, उसके हिसाब से फील्ड बनाए। उसका जो लोगों को जिम्मेदारी देनी है आरक्षण की, उनको जिम्मेदारी दे। ये विपक्ष नहीं कर सकता था, इसलिए ये जिम्मेदारी तो इनकी थी, और ये जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। पूरे प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने माना है कि जो भी चुनाव लेट हो रहा है वो केवल भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही के कारण। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से चुनाव लेट हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? क्यों वो चाहते हैं कि चुनाव देरी से हो? क्या उनको फायदा मिल जाएगा? देखिए, फायदे की बात नहीं है। बात यह है कि ओबीसी वर्ग को न्याय मिल सके, सोशल जस्टिस जिसे हम कहते हैं, आप कहते हैं, ये सोशल जस्टिस की लड़ाई है, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ती है।
हम चाहते हैं कि पिछड़ों का हक न छीने, एससी का, एसटी का, वनवासी लोगों का, यही लड़ाई तो हम लोग लड़ते हैं। जवाब दीजिए प्रशांत जी। देखिए शुभम जी, सबसे पहले मैं भुवन जी की बात का करेक्ट कर दूं। हम इनको ओबीसी की पार्टी नहीं कहते हैं, हम इनको परिवारवादी पार्टी कहते हैं, एक जात की पार्टी कहते हैं, और वो तथ्यों के आधार पर प्रमाणित होता है। जब ये सत्ता में रहे तब तो बिल्कुल एक जाति वहां पर दिखी। जो उत्तर प्रदेश के जो 4 बड़े आयोग हैं, चाहे लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो या उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, उसमें इन्होंने चारों के अध्यक्ष एक जात के व्यक्ति को बनाया। और जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष था अनिल यादव माफिया था, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया। 86 में से 56 एसडीएम इन्होंने एक जात के लोग बनाए। जब मुख्यमंत्री बनाना होता, प्रदेश अध्यक्ष बनाना होता, इनकी सत्ता रही तो इन्होंने एक जाति एक परिवार के लोग बनाए। आज जब सत्ता से बाहर हो गए तो इनको ओबीसी याद है। हम तो जब सत्ता में है तो हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी हैं, विपक्ष में थे तब तो थे ही। हम केवल ऐसा नहीं कि सत्ता में आए तब इस तरह की बातें करिए, जब ये लोग विपक्ष में। ठीक है प्रशांत जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। भुवन जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ये सवाल अब खड़ा हो रहा है कि जब चुनाव होगा तो किसको इससे फायदा होने वाला है, नया फॉर्मूले से किसको फायदा होगा, क्योंकि अब ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट है वो सरकार को सबमिट कर दी है। अब कोर्ट ये निर्णय करेगा कि कब चुनाव होंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।